जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ माह के 9वें दिन की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे आकाश गंगा तीर्थ की महिमा के बारे में, राम अनुज पर भगवान की कृपा होने के विषय में तथा भगवत भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, इन सब विषयों के बारे में। श्री सूत जी कहते हैं, हे राजन, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप तपस्या करी। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंचाग्नि के मध्य में स्थित रहते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जाप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान किया करते थे तथा जाड़े में जल के भीतर निवास करते थे। वह समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन निर्वाह किया। कुछ काल तक जल का ही आहार किया और कुछ वर्षों तक वे केवल वायु पीकर ही रहे। उसके पश्चात उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की भांति सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान लगती थी। वह विनीतानंदन गुरुण पर आरूढ़ हो छत्र और चमर से सुशोभित रहते थे। हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाया करते थे। विश्वक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान किया करते थे। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वह पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में सदैव लगे रहते थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोगों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित एवं प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर हृदय लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, हे महामुने, कोई वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो मुझे नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया है। मैं तुम्हें वर देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रामानुज बोले, हे नारायण, हे रामनाथ, हे श्रीनिवास, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया हूँ। हे धर्मनिष्ठ पुरुष, आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है, जिन्हें योगी नहीं देख पाते। केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुआ है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरणाविंदों में मेरी अवचल भक्ति सदैव बनी रहे। श्री भगवान ने कहा, हे महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो।
हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वह पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। हे रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। मेरे अनुसार प्राप्त हुए शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाएगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। रामानुज ने पूछा, हे भगवान, भगवत भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं इस विषय को सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे इसे बताने की कृपा करें। भगवान वेंकटेश बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी डाह नहीं रखते और ज्ञानी तथा शांतचित हैं, वह श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है, तथा उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है, तथा जो मेरे चरणाविंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मनाते हैं, वह सभी भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वह उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में संयम भाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वह सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते उन्हें सुनकर अत्यंत खुश से भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में तत्पर, अतिथियों के पूजक तथा वेदार्थ के वक्ता हैं, वह सभी उत्तम वैष्णव भक्त हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और सर्वत्र गुणों का ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए सदैव तैयार रहते हैं तथा सदा मेरे नामों के स्मरण करते रहते हैं, वह सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह सभी श्रेष्ठ ही भगवत भक्त हैं। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, दान किसको देना चाहिए? दान का समय कौन सा है? सूत जी बोले, द्विजवरों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेदवेताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त है, दूसरों के धन का जिसके मन में सदैव लोभ बना रहता है, तथा जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में दोष दर्शन का भाव भरा है, जो कृतज्ञ और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय, वेद विक्रय, स्मृति विक्रय तथा धर्म विक्रय करने वाला है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान भी निष्फल माना जाता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं,
उनसे न तो कुछ लेना चाहिए और न ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षेत्रीय अग्निहोत्री, जीविकाहीन दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण को दान अवश्य दे। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बाँचने वाला है, ऐसे ब्राह्मणों को उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो उसे दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतघ्न तथा पाप परायण ब्राह्मण को कभी भी प्रणाम न करें। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथों में समिधा और फूल हो, जिसने जलपात्र ले रखा हो तथा जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करें। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के मध्य में स्थित, भिक्षांधारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम न करें। रजस्वला, व्याभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात कराने वाली, व्रत नाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम न करें। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुषों को भी प्रणाम न करें। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण न मिले तो केवल सूत काटकर जीविका चलाने वाले सदाचारी एवं पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रित करें। यदि वह भी न मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को अथवा अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करें। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार भी श्राद्ध के लिए नियुक्त न करें। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सब प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला तथा विषय कामना से रहित था। सब भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबाकर रहा। कुछ काल तक केवल जल पीता रहा। फिर कई वर्ष तक उसने केवल वायु का ही आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभन ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि को धारण किया था। उनके नेत्र खुले कमल दल की भांति शोभा पा रहे थे और उनके श्री अंगों की कांति कोटि कोटि सूर्य को भी लज्जित कर रही। पद्मनाभन ने आंख खोलकर शंख, चक्र, गदाधारी, शांत स्वरूप करुणा सागर वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया। उन्हें देखकर मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, हे देवाधिदेव भगवान वेंकटेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। नारायण गिरि पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास जी को मेरा नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्वस्वरूप दया निधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, हे महाभाग, तुम मेरे चरणाबिंदों के पूजक हो। हे द्विजश्रेष्ठ, इस चक्र तीर्थ पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के पश्चात वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर क्षुधा से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उसने बड़े वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दयासागर चक्रपाणि श्री नारायण को पुकारा और बार बार इस प्रकार कहा, हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे वेंकटेश्वर, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंह, मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखदारी,
हे श्री हरि विष्णु, आपने ग्राह के चुंगल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की भी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यप, दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः उन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ जानकर दयानिधान चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के तट पर आ गया। वह अत्यंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस वहां से भाग निकला, परंतु सुदर्शन ने तुरंत पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न हो सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र, आपको मेरा नमस्कार हो। आप भगवान नारायण के करम कमलों को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का विनाश करते हैं। आपको मेरा नमस्कार हो। मैं भय से उद्विग्न हूँ। आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे स्वामिन, हे सुदर्शन, हे प्रभु, संकट से छुटकारा चाहने वाले संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा इस चक्र तीर्थ में निवास करें। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त से करते हुए कहा, हे पद्मनाभ, ये चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सदा इस तीर्थ में निवास करता रहूंगा। आपके ऊपर दुरा आत्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुँचा। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और आपकी उसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे विप्रवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा करने के लिए मैं सदा निवास करता रहूंगा। मेरे निवास करने से यह चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध होगा और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, उन सबके पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। यूं कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों के देखते देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश किया। शौनिकादि महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से चक्रतीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। आज की कथा अब समाप्त होती है। कल पुनः उपस्थित होंगे अगले अध्याय के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।